नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। तो आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, मेरा फेवरेट। इसकी जबरदस्त ट्रिक है। सर, कल आपने जो क्लास ली थी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में एनोटेशन नहीं थी, आपने क्यों हटा दी? अनूप जी, मेरी आदत नहीं है एक्चुअल में एनोटेशन रखने की। मैं बनाते बनाते फिर मैं क्लियर करते जाता हूं, तो इसलिए वो एनोटेशंस नहीं रहती हैं। कोशिश में करूंगा कि मैं एनोटेशंस रखूं आगे की क्लासेस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन आया था कि नहीं मोबाइल पे? मेरे ख्याल से नहीं आया होगा नोटिफिकेशन। हाँ, मैंने नोटिफिकेशन ऑन करना मैं भूल गया था। अभी मुझे समझ में आया कैसे करना है। तो मैं कल की जो क्लासेस रहेंगी, मतलब अब तो जो शेड्यूल हो गई उसमें तो नहीं आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें मैं मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन कर दूंगा। तो मतलब मान के चलो मंडे से जो क्लासेस होंगी उसमें आपको 15 मिनट पहले एक मैसेज आ जाएगा नोटिफिकेशन क्लास का। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पीओ में ज्यादातर पूछा जाता है, क्लर्क में थोड़ा कम पूछा जाता है। और 5 नंबर का पूरा एक सेट आता है। 10 में से कम 4 से 5 शिफ्ट में ये पूछा जाता है। जिसकी शिफ्ट में आ गया मतलब झिंगल आला मस्त। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जो फास्टेस्ट ट्रिक है। अब कुछ लोगों को लगती है, कुछ को नहीं लगती है। तो मेन चीज यहां पर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भाई आपको फास्टेस्ट तभी लगेगी जब आप मेरे तरीके से बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे तब। आप सिर्फ देख के जज करोगे कि नहीं ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा आपको। अब जैसे यहां पर करना क्या होता है, ही वोर ब्लू शर्ट, आई फाउंड ब्लैक शर्ट, येलो ही ब्लैक ब्लू, आई वोर ब्लैक शू। तो इनके कोड यहां पर ऐसे दिए हुए हैं, इन 4 वर्ड्स के कोड ये 4 है। ठीक है। तो इसमें कुछ महापुरुष लोग क्या सोचते हैं, ही का कोड ये होगा, वोर का कोड ये होगा, ब्लू का कोड ये होगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो शफलिंग करके देता है और आपको वही चीज तो निकालना है, वही आपको निकालना है। इतना सिंपल होता तो फिर भाई क्या ही बात थी। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं, बस तरीके को देखिएगा। मैं चैट्स ऑफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मुझे यहां पर ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वाली ट्रिक जो मैं इसकी सिखाता हूं वो नहीं पता, वो फॉल्स करना, और जिनको पता है वो ट्रू मार्क कर देना। काफी सारे नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी ना मैं शुरुआत कर रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से बताऊंगा जिसमें शायद आपको लगे कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, मैं उसको और शॉर्ट करता जाऊंगा। तो जज नहीं करना है, बस देखते जाना है आराम से। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 लाइन 1 2 3 4 ऐसे बना लो। ठीक है, वर्ड्स के लिए। और 4 लाइन बना लो कोड के लिए, 1 2 3 4। ये सब नंबरिंग वगैरह जो भी करना है ना, ये सिर्फ अभी शुरुआत में करना है, 2 3 क्वेश्चन तक। ऐसे लाइंस खींच लो इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें बाद में नहीं करना है, ये सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूं। अब क्या करना है भाई यहां पर, तो अब जो लिखा हुआ है ही वोर ब्लू शर्ट, तो इसको लिख देते हैं पहली लाइन पे, ही वोर ब्लू शर्ट। ठीक है। सेकंड लाइन क्या बोल रहा, आई फाउंड ब्लैक शर्ट। तो जहां ये लाइन खत्म हुई, जहां ये लाइन खत्म हुई उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है आपको सेकंड लाइन। लेकिन जो कॉमन है उसको इसी के नीचे लिख देना है।
तो आई यहां पर नहीं दिख रहा कहीं पर भी, तो यहां आगे लिखेंगे। फाउंड भी यहां पर नहीं दिख रहा, तो फाउंड को भी आगे लिखेंगे। ब्लैक भी यहां पर नहीं दिख रहा, तो ब्लैक को भी आगे लिखेंगे। और शर्ट कॉमन था तो कॉमन का साइन दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां ये लाइन खत्म हुई उसके बाद यहां से अगली लाइन स्टार्ट होगी। येलो ही ब्लैक ब्लू, तो येलो ही यहां पर कॉमन दिख रहा है, ब्लैक यहां पर कॉमन दिख रहा है, और ब्लू यहां पर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, लास्ट लाइन देखो आई, तो आई जो है वो कॉमन दिख रहा है, वोर कॉमन दिख रहा है, ब्लैक कॉमन दिख रहा है, और शू भी कॉमन। शू दिख रहा है कि आई वोर ब्लू शर्ट, आई फाउंड ब्लैक येलो, नहीं तो शू नहीं दिख रहा, तो शू जहां ये लाइन खत्म हुई उसके आगे लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा कि लिखना किस प्रकार से है। अब जो लोग इसको टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको इतने से वर्ड लिखने में शायद आधा घंटा लग जाता होगा, इसलिए वो बोलते हैं। अगर आपको इतने से वर्ड लिखने में आधा आधा घंटा लगेगा तो भैया आपके लिए तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा। पर अगर आप इतनी सी चीज को मात्र 20 सेकंड में लिख रहे हो तो आपके लिए ये सबसे फास्टेस्ट ट्रिक कहलाएगी। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी लिखने की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब सेम चीज आपको करना है कोड के साथ। पहले क्वेश्चन में तो अभी लग रहा होगा टाइम, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, इन आउट फॉर ऑन, इन आउट फॉर ऑन। सेकेंड लाइन में ऑन कॉमन है, इट ए बी एक्स वाई। इन कॉमन है, फॉर कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, जेटी कॉमन नहीं है, तो जहां लाइन खत्म हुई थी उसके आगे लिख देंगे। लास्ट वाली लाइन को देखो, आउट कॉमन है, इट कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, और के एल कॉमन नहीं है, तो वो यहां पर लिख दिए, हो गया। निकल गए सारे कोड। जो सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या करेंगे, तो सारे कोड निकल चुके हैं। कैसे निकल चुके हैं वो देखते हैं भाई। ये अकेला दिख रहा है चौथी लाइन पे, ये अकेला दिख रहा है चौथी लाइन पे, तो केएल जो है वो इसका कोड है। ये अकेला दिख रहा है तीसरी लाइन पे, ये अकेला दिख रहा है तीसरी लाइन पे, जेटी इसका कोड है। ये देखो, ये तीन लाइन पे ऐसे लाइन से दिख रहा है, ये तीनों लाइन पे लाइन से दिख रहे हैं एक्स वाई इसका कोड है। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, ए बी इसका कोड है। ये सेकंड और फोर्थ लाइन पे है, ये सेकंड और फोर्थ लाइन पे है, आईटी इसका कोड है। ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पे है, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पे है, ओ एन इसका कोड है। ये पहले और तीसरे लाइन पे है, ये भी पहले और तीसरे लाइन पे है, लेकिन ये भी पहले और तीसरे लाइन पे है, और ये भी पहले और तीसरे लाइन पे है। तो इसमें आप नहीं बता पाओगे ना कौन सा किसका है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये दोनों में ईदर और बन जाएगा। क्यों हुआ फिर से बता रहा हूं, देखो फर्स्ट थर्ड, ये वाला भी फर्स्ट थर्ड, यहां पर देखो फर्स्ट थर्ड, ये भी फर्स्ट थर्ड। तो ये इन जो है इसका कोड है कि इसका कोड है आप नहीं बता पाओगे ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का ईदर और हो जाएगा, इन और फॉर। और ये वाले को देखो फर्स्ट और आखिरी लाइन पे था, यहां पर ये फर्स्ट और आखिरी लाइन पे था, तो ये आउट जो है वो इसका कोड हो जाएगा। निकल गया सारा कोड। अब आजकल जो एग्जाम आते हैं दोस्तों, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने ट्रिकी टाइप के होते हैं। अगर आप वो कॉमन कॉमन निकाल के जो करते हैं ना, बहुत लोग इस तरीके का यूज करते हैं कि कॉमन देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आप वो कॉमन निकालते बैठे रहोगे ना, तो वो क्वेश्चन जल्दी नहीं बना पाओगे, क्योंकि दिमाग उधर भटकेगा। कॉमन देखना है, इसका कोड क्या है, उसका कोड क्या है। अब यहां पर क्या है, जो ये तरीका है, इसमें आपके पास सारे के सारे कोड पहले से ही अवेलेबल हो गए। 2 मिनट का समय आपने दिया, सारे कोड आपने निकाल लिए। अब आराम से आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपको ये सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ में आया? कमेंट करके बताओ, ट्रिक मस्त है। अब इसको और थोड़ा फास्ट करेंगे धीरे धीरे। सारा कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया आपकी इसमें स्पीड बन जाएगी। अगर मैं मैक्सिमम बोलूं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर आप पूछोगे कितनी देर में बनता है, तो लगभग वही 50-60 सेकंड्स बोलेंगे। वो 50 से 60 सेकंड में सारे आंसर निकल जाते हैं। मैक्सिमम 50-60 सेकंड बोल रहा हूं, जिसकी स्पीड अच्छी है, और नहीं है तो 1.5 मिनट तक मान लो। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जितना समझ में आया पहले आप लोग बनाओ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा, ताकि क्या गलती आप कर रहे हो वो चीज समझ में आ जाए। पहले जितना भी समझ में आया, गलत होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले खुद से ट्राई करो एक बार। डन के मैसेज आ रहे हैं। कितने लोगों ने बना लिया, एक बार ट्रू मार्क कर दीजिए। जिनसे नहीं बना, दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो सीखने आए हो, धीरे धीरे सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझाऊंगा। 86% लोगों ने बना लिया, चलो ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, चैट्स ऑफ, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना भाई जिसको नहीं समझ में आया। यहां पर टोटल देखो लाइन कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 लाइन दिख रही है, ठीक है। तो आप भी यहां पर क्या करो, 4 लाइन ऐसे अपनी कॉपी में बना लो। लाइन वाली कॉपी यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और व्हाइट पेज यूज कर रहे हो तो आप ऐसे बना लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इसमें क्या करना है आपको, ऐसे लाइंस खींच लेनी है, ऐसे करके लाइंस बना लो। डेली लाइट चली जाती है यार। ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान देते जाना। आपको ना बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं देखता हूं हमेशा स्टूडेंट्स को क्या गलती करते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं कि वो इसको लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं। नहीं करो ऐसा, पहले आप पूरा इसको लिख लो, उसके बाद आप इस पे जाओ। अगर आप ये और ये साथ में लिखने की कोशिश करोगे ना, कंफ्यूजन होगा। इसलिए सबसे पहले क्या करो, पहले पूरी ये चारों लाइनों को आप यहां पर लिख लो, फिर ये पूरी चारों लाइन को आप यहां पर लिख लो, तो वो आसान होगा। तो ये पहली लाइन को तो पूरा एज इट इज लिख देना, तो एज इट इज लिख देते हैं यहां पर, ऑल स्पून्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब क्या करना है, जहां ये लाइन खत्म हुई ना, यहां से दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, जहां ये खत्म होगी वहां से ऐसे तीसरी लाइन स्टार्ट होगी। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, जहां लाइन खत्म हुई उसके नीचे आकर आगे से आपको लाइन को आगे कंटिन्यू करना है। अब क्या बोल रहा है, ओनली वाटर आर क्लीन, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ओनली वाटर। अब देखो आर तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो यहां पर कॉमन का साइन दे देंगे। आर को यहां फिर से नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है ना पहले से, तो उसके नीचे कॉमन का साइन दे देंगे। क्लीन को यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि ये पहले से नहीं लिखा हुआ था। अब तीसरी लाइन को देखो क्या बोल रहा है, मास ट्रांसफर वाटर स्ट्रॉन्ग, तो जहां ये खत्म हुआ उसके आगे से यहां से स्टार्ट करेंगे, मास ट्रांसफर वाटर। वाटर पहले से दिया हुआ है तो वाटर यहां पर लिख देंगे, और स्ट्रॉन्ग भी पहले से दिया हुआ है, उसको यहां पर ऐसे लिख देंगे, मतलब कॉमन का साइन दे देंगे। तो ये खत्म हो गई लाइन यहां पर। अब जहां खत्म हुई वहां से चौथी लाइन स्टार्ट करेंगे, ऑल, तो ऑल तो पहले से दिया हुआ है, उसको कॉमन का साइन दे देंगे। क्लीन भी पहले से दिया हुआ है, कॉमन का साइन दे देंगे। फील्ड, फील्ड नहीं दिया हुआ तो यहां पर फील्ड लिख लेते हैं। ओनली, ओनली यहां पर दिया हुआ था, ये देखो इसमें कॉमन का साइन दे दिए। अब समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब जो कोड है, सेम कोड में भी वही प्रोसेस करना है जो आपने वर्ड्स में किया है, इन, एट, ऑन,
ए बी, UN DE XY और ऑन जो है ये कॉमन है, ए बी कॉमन है, DE कॉमन है, ZY कहीं पर भी नहीं दिख रहा तो आगे लिख देंगे ZY और CX। फिर लास्ट लाइन में देखो UN, तो UN कॉमन है यहां पर, IN यहां पर कॉमन है, XY यहां पर कॉमन है और LY को आगे लिख देते हैं। अब हमेशा स्टार्ट ना इस साइड से करना, इधर से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा स्टार्ट इधर से करना। यहां पर देखो आखिरी लाइन में चौथी वाली लाइन पे ये अकेला दिख रहा है, वर्ड लिखा हुआ कोड दिख रहा है ना यहां पर, यहां क्या लिखा हुआ दिख रहा है, फील्ड, तो ये इसी का कोड है। जो LY है ये इसका कोड होगा, ठीक है। यहां पर देखो ये दो लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये दो लिखे हुए दिख रहे हैं, यहां पर भी देखो दो लिखे हुए दिख रहे हैं। आप नहीं बता पाओगे कौन सा किसका कोड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ZY और CX का इधर और हो जाएगा। कौन सा कोड, ये ZY इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, CX जो है इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो नहीं बता सकते हम। अब यहां पर देखो ये क्लीन के नीचे एक कॉमन का साइन दिख रहा है, थर्ड वाली लाइन, सॉरी सेकंड लाइन और आखिरी लाइन पे। तो यहां देखो सेकंड और आखिरी लाइन पे क्या दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। सेम चीज यहां पर देखो, ये सेकंड और आखिरी में ये वाला भी था। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया है, सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट, तो आप नहीं बता पाओगे ना कौन सा किसका कोड है। तो इसलिए क्या कर दो, इनको ऐसे करके इधर और बना दो, UN XY, UN और XY में से कोई सा कोड जो है वो ओनली का होगा और इन दोनों में से कोई दूसरा कोड फिर क्लीन का हो जाएगा। इसको देखो वाटर को, ये कहां कहां पर दिख रहा है आपको, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, तो DE जो था वो इसका कोड बन जाएगा। इसको देखो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, यहां फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, AB इसका कोड हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, ON इसका कोड हो गया। ये अकेला, ये अकेला AT इसका कोड हो गया। ये फर्स्ट और लास्ट में है, ये फर्स्ट और लास्ट में है, तो IN इसका कोड हो गया, बन गया। सारे कोड निकल गए। अब इसके क्वेश्चंस बनाने, तो क्वेश्चन अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, अभी पहले हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक आध और बनाओ, फिर लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए जल्दी से बनाइए, उम्मीद करता हूं आप पूरा क्लियर हो चुका होगा सभी को। 3 मिनट का समय है। चलिए उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। एक तो ये 299 वाली इतना परेशान कर दी ना, इनके चक्कर में दिमाग खराब हो गया। अभी आशीष सर का फोन आया था, बोल रहे थे परेशान कर दिए हैं यार। चलिए हो गया।
कितने लोगों से बन गया पोल में ट्रू मार्क कर दो एक बार जल्दी से। इस बार सिर्फ 78% लोगों से बना, ऐसा क्यों? थोड़ा टाइम लग रहा है क्या? चलो ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और बड़े बड़े वर्ड्स हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, लेकिन इसमें पूरे खैर रिवील नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलो अब तो हो चुका होगा, अब स्टार्ट करते हैं। रॉन्ग है क्या? रॉन्ग है? देखते हैं। चलो एक सेकंड रुको, मैं बनाता हूं, मैं बना के बताता हूं क्या गलत है, देखते हैं। देखो यहां पर क्या करना है, जब ना इस टाइप के वर्ड होते, अच्छा अभी तक तो हमने क्या देखा, हमने एक एक शॉर्ट ट्रिक देखी जो कि फास्टेस्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को बनाने की। अब हम क्या करेंगे, और इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, जो प्रो लोग होते हैं ना, जो 30 सेकंड 40 सेकंड में बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ये चीज दोस्तों मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये चीज आप लोग अभी से ना करें, कम से कम हफ्ता 10 दिन तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। हफ्ता 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही ये वाली ट्रिक को अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें क्या है, कंफ्यूजन हुआ, छोटी सी गलती हुई, पूरे नंबर बर्बाद हो जाएंगे, जो इतनी मेहनत है, मतलब फ्री के जो नंबर होते हैं ना वो बर्बाद हो जाएंगे। विथ रिगार्ड पर्पस डिस्क्लोजर, इसको क्या करना है, विथ रिगार्ड पर्पस डिस्क्लोजर, ये सबसे फास्ट तरीका होता है 40 सेकंड में आंसर बनाने का। 40 सेकंड में आप 5 नंबर ले सकते हो, मतलब ये बना सकते हो, फिर एक आध मिनट लगेगा क्वेश्चन बनाने में। तो ऐसे आपको इंडिविजुअल का एक एक वर्ड लेना है। विथ रिगार्ड पर्पस डिस्क्लोजर, विथ रिगार्ड पर्पस डिस्क्लोजर, जहां ये खत्म हुआ आगे से ऑब्सक्योर, सिमिलर, डिस्क्लोजर, देखो पहले यहां पर भी डिस्क्लोजर था, यहां भी डिस्क्लोजर है, मतलब ये कॉमन है, नेचर। फिर जहां ये लाइन खत्म हुई अगली लाइन सेल्स। अब देखो ये एस से क्या था, ये सिमिलर था, ये सिमिलर था तो ऐसा ही कर देते हैं, और सेल्स को एस ए कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ये अभी अप्लाई मत करना, जब आप 8 10 दिन की प्रैक्टिस कर लो उसके बाद ये चीज को अप्लाई करना। तो सेल्स विथ, तो सेल्स विथ, ये देखो विथ यहां पर था, मटेरियल और सिमिलर। लास्ट लाइन रिगार्ड्स, अब देखो ये जो था ये क्या था, ये सिर्फ रिगार्ड था, ये सिर्फ रिगार्ड था, और ये रिगार्ड्स है तो इसको आर एस कर देते, रिगार्ड्स। अनलेस, नेचर और एसेट, ऐसी बनेगा। अगर कुछ गलती है तो वो तो पता चल जाएगा, थोड़ी देर में देख लेंगे। अब वर्ड्स को, कोड्स को लिख लेते हैं, एस ई आर, वीसीजी, एनईआर, एक्सआईई। सेकंड में एफसीजी, वीसीजी कॉमन है, डब्ल्यू आर एच और एनईए। उसके बाद जे एफ डब्ल्यू, एनईए कॉमन है, एक्सआईई ये भी कॉमन है, और एनजीए ये कॉमन नहीं है तो यहां पर लिख लेते हैं एनजीए। ठीक है, लास्ट लाइन देखो क्या है, एनएसआई, डब्ल्यू आर एच कॉमन है, एओई और यूआरटी। यार सही तो है यार,
सही तो है, क्या गलत कर रहे थे? मेरे को लग रहा है आप लोग ने ये गलती की होगी, रिगार्ड और रिगार्ड्स। भाई दोनों अलग अलग वर्ड है ना, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है, रिगार्ड और रिगार्ड्स। आपने उसको एक में रख कर दिया होगा, इसलिए गलती हो रही होगी आपसे। तो ये सब छोटी मोटी चीजों का बड़ा ध्यान देना है भी एग्जाम में, वरना गलतियां होंगी। और जो फ्री के नंबर है, मतलब ये पूरा हलवा चीज है, इसमें नंबर अगर आपने खो दिए एग्जाम में, तो प्रीलिम्स कैसे निकालोगे फिर? अब देखो ये तीन का तो आप कोई कोड बता ही नहीं सकते कि भाई कौन सा कोड होगा इन तीन का। ये देखो, ये जो है रिगार्ड्स, अनलेस और एसेट का, तो ये तीनों इसके कोड बन जाएंगे। NSI, इधर और में सब बनेंगे AOE URT। ये देखो, इन दोनों के कोई कोड आप नहीं बता पाओगे, तो यहां पर भी इन दोनों के कोड नहीं बता पाओगे, इसलिए JFW, ये भी इधर और में हो जाएगा। NGA, ये सब दोस्तों क्लर्क मेंस वगैरह में आता है। इतना हार्ड प्री में नहीं आता है ना, तो ये टेंशन मत लेना कि सर इतना अगर हार्ड आ जाएगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्लर्क मेंस वाला लेवल है। जो प्री का लेवल होता है ना, वो ऐसा वाला होता है जो अभी हमने पिछले दो क्वेश्चन बनाए, ये लेवल होता है प्री का, ये वाला और ये वाला जो पीछे बनाए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे प्री में, ठीक है। ये क्लर्क मेंस वगैरह का लेवल है, RRB क्लर्क मेंस, SBI क्लर्क मेंस। अब देखो ये दो आपको दिख रहे हैं साथ में सेकंड और थर्ड लाइन पे, ये दो साथ में दिख रहे हैं सेकंड और थर्ड लाइन पे, NEA इसका कोड हो जाएगा। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है FCG, ये इसका कोड हो जाएगा। ये वाला देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन पे, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन पे, तो VCG इसका कोड हो गया। ये दोनों अकेले दिख रहे हैं, यहां पर ये और ये अकेले दिख रहे हैं, तो SER NER, इन दोनों के कोड हो जाएंगे SER NER। ठीक है। इस वाले का देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन पे है, ये फर्स्ट और थर्ड लाइन पे है, तो XIE इसका कोड हो जाएगा। हो गया। ठीक, क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं। और बनाओ, चलो इसको बनाओ जल्दी। सर सिर्फ एक ही क्लास होगी हर चैप्टर की? अदिति जी अभी तो एक ही क्लास होगी, क्योंकि एक क्लास से ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि जरूरत है आपको। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आप लोगों को मैं करवाते रहूंगा आगे। जो बेसिक समझाने वाली चीज है ना, अब एक बार समझा दिया, इसकी अब और क्लास करके कोई मतलब नहीं, बेसिक करके कोई मतलब नहीं है। तो अब जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस क्लास होगी, कि डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन बनाओगे, फिर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें फिर मैं वो एक एक आराम आराम से ऐसे नहीं समझाऊंगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, समय बचाना बहुत जरूरी है। जो चीजें क्लियर करनी है, जो समझना है, वो आप बेसिक क्लास में समझिए, और उसके बाद जो भी होगा वो प्रैक्टिस क्लास होगी। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ।
चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों सॉल्व हो गया होगा, इतना समय काफी है, स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों से बन गया पोल में ट्रू मार्क कर दीजिए जल्दी से। तो फिर से वही करना है भाई, नंबरिंग 1 2 3 4, और ये नंबरिंग वंबरिंग भी ना एक समय के बाद छोड़ देना है। ये जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो ये सब नंबरिंग करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन वाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि लाइन खींच लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे मर्ज नहीं होता और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। फेडरल एमिशंस इन्फ्लेशन रिपोर्ट, एमिशंस इन्फ्लेशन इश्यूज डिजायर्ड, इश्यूज टेंशन हैव फेडरल। अब ये देखो, ये जो था ये क्या था, ये डिजायर्ड था, तो ड्यूल को पूरा लिख लेते हैं। ड्यूल अगेंस्ट हैव इश्यूज, हो गया। तो ये देखो जितना भी मैं यहां पर कर रहा हूं, क्या लिख रहे हो, शॉर्ट और कहां गया, क्या कमेंट निकल गया। तो जितना भी समय मुझे लग रहा है लगभग इतना ही समय आपको भी लगना चाहिए, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए प्रैक्टिस कर करके। अब कोड को लिखते हैं, तो RO LH AG, LH कॉमन है, FN IK, FN LZ ZD और GJ। लास्ट लाइन है FN LZ IU और SF। तो ये हो गया कोड, निकल गए भाई। अब देखो ये दोनों का अकेले दिख रहे हैं लास्ट लाइन पे, ये दोनों अकेले दिख रहे हैं, तो इन दोनों का कोड IU और SF बन जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ लाइन पे, ये थर्ड और फोर्थ लाइन पे, तो LZ इसका कोड बन जाएगा। ये क्या था यार, GJ, हाँ GJ, ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है GJ, ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है AG। लाइंस का ध्यान रखना कौन सी लाइन पे अकेला दिख रहा है, जैसे ये वाला देखो सेकंड लाइन पे अकेला है, तो सेकंड लाइन पे अकेला यही दिख रहा है ना, इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है। इसको देखो, ये सेकंड लाइन पे दिख रहा है और नीचे थर्ड और फोर्थ पे कॉमन है, तो ये देखो सेकंड पे दिख रहा है और थर्ड और फोर्थ पे कॉमन है, तो FN इसका कोड हो गया। ये ध्यान देना भाई, कुछ लोग और शॉर्टकट मार देते हैं, सीधा लाइन से लिख देते हैं, हाँ लाइन से ही होगा। लाइन से हर बार नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि दिख जाए ऐसा लाइन से। ये अकेला RO, इसका कोड हो जाएगा RO। फर्स्ट सेकेंड, ये दोनों फर्स्ट सेकेंड, तो IK LH इन दोनों का कोड हो जाएगा। ZD इसका कोड हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया भाई, अब कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पोल में जल्दी से ट्रू मार्क कर दो, बस इतना ही है कोडिंग डिकोडिंग प्री के लिए। अब क्वेश्चंस देखेंगे, एक आध क्वेश्चन और बना लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्टी 7%, अभी भी 3% को नहीं समझ में आया। देर से आए हो क्या क्लास में, कैसे कर दे रहे हो यार। कंप्लीट अक्टूबर का रूटीन दे देंगे, दे देंगे, ये हफ्ता तो निकल जाए पहले। एक्चुअली संडे को मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो मैं शायद संडे मंडे 2 दिन छुट्टी लूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे का शेड्यूल दे दूंगा। कितने स्टूडेंट हैं, अभी हैं लगभग 2000। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है ना, नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा कल से। हाँ टेलीग्राम है ना, बता रहा हूँ, रुक जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले सीखना जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करो इसकी, और जल्दी से इसको बनाओ। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लीजिएगा @bankers10। प्रैक्टिस करने के लिए टारगेट बैच विजिट कर सकते हैं, targetbatch.in,
उसमें फ्री पीडीएफ्स भी है, पेड वाली भी है, आप फ्री वाले से भी कर सकते हो, फ्री वाले में भी होंगे बहुत सारे। चलिए, हो गया, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। कितने लोगों का हो गया? अब तो बनना चाहिए, इतने क्वेश्चंस बता दिया, अब तो बनना चाहिए। अभी भी देखो 2% लोग हैं यार, कहां से आते हैं ये लोग? कैसे कर दे रहे हो? क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, जिससे अभी भी नहीं बन रहा है तो फिर से बताना पड़ेगा यार। अब तो हो गया, अब तो समझ जाओगे। अब क्वेश्चन बनाते हैं मेरे हिसाब से तो। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। चलो पहले ना अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे रहते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो, या रुको, आप लोग पहले और बनाओ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो और करो। पीडीएफ लेके आया हूं तो पूरा बनवाऊंगा ना यार। चलो इस वाले को बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाते जाओ, उसके बाद फिर आंसर बनाएंगे। इसको बनाओ जल्दी जल्दी।
चलिए हो गया, बस खत्म, इतनी ही थी पीडीएफ। तो अब बनाते हैं इसके क्वेश्चंस, देखते हैं हम, ठीक है, उसके बाद छुट्टी बस। और इसकी और क्लासेस होंगी ना, ये मत सोचिएगा कि बस इतनी ही क्लास हो रही है क्या, क्यों इतना कम कम मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको बेसिक जो चीजें है ना वो भूले नहीं आप। जितनी चीजें आज सीखे हो कोशिश करो आप आज 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कल फिर से 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसा ऐसा करके नेक्स्ट वीक में फिर से इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, तो जिसमें और भी मैं 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी बनाते हैं इसका, ये देखो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, इसके सब कोड निकाल लेने के बाद इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड ऑफ ब्लैक, ब्लैक का कोड क्या है। तो यहाँ देखो हमने ब्लैक कहां पर लिखा था, ब्लैक लिखा था हमने यहां पर, तो ब्लैक का कोड क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई इसका आंसर बन गया, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड ऑफ ब्लू, ब्लू का कोड क्या है, तो यहां पर देखो ब्लू का कोड या तो इन है या तो फॉर है, इधर और था ना, तो इन और फॉर में कुछ भी हो सकता है ब्लू के लिए, तो इधर बी और सी, ये देखो इन और फॉर, तो इधर बी और सी, इन दोनों में से कोई एक, यानी कि ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो ध्यान देना, ही फाउंड ट्री मींस इन ए बी एट, तो ही फाउंड ट्री का कोड यहां पर देखो, ही कोड इन फॉर में से कुछ हो सकता है, ही का कोड इन या फॉर में से कुछ हो सकता है, यहां पर ही का कोड आपको क्या दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, ही का कोड इन दिया हुआ है, ठीक है। फाउंड और ट्री का देखो, यहां पर फाउंड कहीं पर है क्या, फाउंड का ए बी दिया हुआ है, ये देखो फाउंड का ए बी दिया हुआ है, तो फाउंड का ए बी, और ट्री का देखो, ट्री का यहां पर कहीं पर दिया है क्या, तो ट्री यहां पर था ही नहीं, तो जो अगर ट्री था ही नहीं और इन और ए बी इन दोनों के कोड है, तो ट्री का कोड एटी हो जाएगा भाई, ये हो गया ही का, ये हो गया फाउंड का, तो जो बच गया वही तो इसका कोड होगा ना ट्री का, ठीक है ना। तो अब देखो आपको क्या बताना है, आपको ब्लू बर्ड का बताना है, तो ब्लू बर्ड का कोड कैसे बताओगे भाई, ब्लू का कोड क्या होगा, अगर इन और फॉर में से इन जो है वो ही का है, तो फॉर जो होगा हो, अब दोनों इसका है, तो ये वाला है, तो यानी कि इसमें ब्लू की जगह पे आ जाएगा फॉर, और बर्ड की जगह देखें तो यहां कहीं बर्ड दिख रहा है क्या हमको, कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब कोई ऐसा वर्ड, ऐसा कोई कोड जो था ही नहीं, जो किसी में भी नहीं था। बफरिंग हो रही है, नेट तो चल रहा है मेरा, ठीक है। तो देखो फॉर के साथ कुछ ऐसा वर्ड जो किसी और में नहीं हो, तो फॉर यहां है, फॉर यहां है, फॉर यहां है, फॉर के एल, के एल किसका कोड है भाई, यहां पर देखो के एल किसी का कोड है क्या, के एल जो है वो शू का कोड है, तो ये तो नहीं हो सकता। और देखो फॉर के साथ एक्स वाई, एक्स वाई किसका कोड है, तो एक्स वाई ब्लैक का कोड है, ये भी नहीं हो सकता। फॉर के साथ पी क्यू, पी क्यू किसी का कोड दिख रहा है क्या आपको, यहां पर देखो नहीं दिख रहा, मतलब डेफिनेटली पी क्यू फॉर जो है ये इसका आंसर बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आप सुधार सकते हो या जल्दी जल्दी कर सकते हो, वरना एग्जाम में जाके दिक्कत आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड ऑफ येलो रॉक, येलो रॉक का क्या कोड बनेगा, तो देखो येलो का तो हमको पता है जेटी, और रॉक का ऐसा कोड कोड होगा जो यहां पर नहीं दिया हो, तो जेटी के साथ कुछ ऐसा वर्ड जो यहां नहीं दिया हुआ है, तो जेटी के साथ देखो, जेटी के साथ जीएच हो सकता है, जेटी के साथ आईटी हो सकता है, आईटी तो इसका है, तो ये तो नहीं होगा, तो जेटी के साथ जीएच, ये कोड बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड फॉर शर्ट, शर्ट का कोड क्या है, तो यहां देखो शर्ट का कोड ऑन दिख रहा है, तो शर्ट का कोड हो जाएगा ऑन, ये इसका आंसर, खत्म, ठीक है। इस वाले को भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद छुट्टी करेंगे फिर। आप लोग बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड ऑफ मास, मास का कोड क्या होगा, मास का कोड क्या होगा, देखो ZY और CX में से कुछ एक होना चाहिए, पर यहां पर देखो ZY भी है और CX भी है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि यहां एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था इधर ए और सी, इधर ए और सी, बट वो ऑप्शन है नहीं, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप बता ही नहीं पाओगे ना, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप आंसर नहीं बता पाओगे कि ZY है कि CX है, ठीक है। ओनली का कोड क्या है, तो यहां देख लो भाई, ओनली का कोड क्या दिख रहा है, ओनली का कोड UN और XY में से कुछ एक होगा, तो UN और XY, ये देखो इधर B और C, ये दिख रहा है ना, ये इसका आंसर बन गया। तो जब ये ऑप्शन नहीं दिखता तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड ऑफ ऑल क्लीन शट,
ऑल क्लीन शट का कोड क्या हो सकता है? तो देखो यहां पर ऑल इन क्लीन, क्लीन का कोड यूएन और एक्स वाई में से कुछ भी होगा, तो इन यूएन एक्स वाई, इन यूएन एक्स वाई, और एक ऐसा वर्ड जो शर्ट के लिए हो, क्योंकि जो जो यूज नहीं हुआ है क्वेश्चन में वो इसके लिए बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन भी बोला है, कैन हो सकता है, तो हो सकता है कौन सा जो नहीं दिया है वो हो सकता है इसका कोड। तो इन के साथ देखो यूएन, इनके साथ यूएन दिख रहा है हमको, ठीक है। यहां पर देखो इन ही नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी इन नहीं है, हो ही नहीं सकता। इनके साथ इसमें एक्स वाई दिया है, ये वाला हो सकता है। अब बस आपको चेक करना है सी एक्स और पी क्यू में से क्या कोई कोड पीछे दिया हुआ है। सी एक्स और पी क्यू में से देखो तो सी एक्स यहां पर दिया हुआ है मास या ट्रांसफर का, मतलब सी एक्स वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कोडिंग डिकोडिंग जिंदाबाद। स्क्रीन साइज पर काम चल रहा है, वो हो जाएगा रिजॉल्व। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। शाम को 6:30 बजे मेंस की क्लास होती है, जरूर आया करिए। बिगिनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में आइए। अगर क्लास में आओगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। मेंस के लिए अगर आपको रेडी होना है तो अभी से रेडी होना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि पहले प्री निकाल लेते हैं फिर मेंस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर प्री और मेंस दोनों की तैयारी अभी से लेकर चलोगे तो गारंटीड सिलेक्शन है, ठीक है। बस खत्म करते हैं फिर, खत्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस के लिए लूंगा ना यार क्लास, और होगी ना क्लास, काहे टेंशन ले रहे हो। अभी तो मैं 2 ही क्लास स्टार्ट किया हूँ, धीरे से 3 क्लासेस स्टार्ट करूंगा क्योंकि डीआई की भी क्लास करनी है। तो दिन की 3-3 क्लास लूंगा, लेकिन हाँ 1-1 घंटे की लूंगा, ज्यादा देर की नहीं लूंगा। सिर्फ मेंस वाली क्लास जो है वो 1.5 घंटे की हो सकती है, बाकी सब 1-1 घंटे की होगी। रिकॉर्डेड क्लास थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं फिर। चलिए ठीक, खत्म करते हैं।